लो टू हाई बजट बबल हाउस ओवरनाइट सर्वाइवल चैलेंज में हमें 19 मिनट के समथिंग किशोर के पास कुछ ऐसी चीज मिलती है जिससे ये तो प्रूफ हो गया कि वो फूकता है। अब क्या फूकता है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। और उसी वीडियो में आप जब देखेंगे राजस्थान की कड़कती ठंड में जानवरों को खुलेआम सताया जाता है और जिसमें ये लोग डेजर्ट बनाते हैं उसमें आप देखेंगे ये एंटरटेनमेंट के लिए किसी की इज्जत भी लूट सकते हैं। और जब आप इनकी लेटेस्ट वीडियो देखोगे तो उसमें आपको ये तो साफ पता चल जाएगा जो इनका बदला होता है, जो लोग कहते हैं अब मैं इससे बदला लूंगा, ये फुल्ली की फुल्ली स्क्रिप्टेड होता है। तो चलिए आइए आज हम A1 एडवेंचर करवाते हैं एक्सपोज की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार, वीडियो थोड़ी डिले हो जाएंगी, मैंने पहले एग्जाम बताया, एग्जाम चल रहे हैं, शेयर कर देना। और हाई भी 3 बार यार अपने फोन से कर लेना। और टैग प्रोडक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जाके बाय कर लेना अगर आपको ठीक लगे। सो आ जाओ आज के टॉपिक पर। पहला, किशोर सीक्रेट। अब जो आप देखेंगे इसमें जिसमें बबल हाउस में ओवरनाइट सर्वाइवल चैलेंज करता है उसी में आप 18 मिनट 59 सेकंड मतलब 19 मिनट के समथिंग जो आप देखेंगे तो उसमें एक ऐसी पिक्चर मिलती है। मतलब आप इनके बजट पे ध्यान दो, जो अब इनके बजट में देखोगे तो आपको उनके बजट में दिखेगा कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं 19 मिनट के समथिंग दिखाने वाला हूँ। अब चलो चलते हैं 19 मिनट के समथिंग जो आप देखेंगे तो उनके खाना बनाते समय आपको वहाँ फूफू का डब्बा दिखेगा, मतलब सिगरेट का डब्बा दिखेगा। अब ये कोई नई बात नहीं है, आज से 9-10 महीने पहले जो थर्माकोल वाली वीडियो आई थी उसमें भी हमें कुछ ऐसे ही सिगरेट का डब्बा, उसमें हमें सिगरेट का डब्बा मिला था। कोई बात नहीं, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, ये तो उन्होंने नहीं बोला कि मैं सिगरेट नहीं पीता, इसलिए इस पे कोई ध्यान नहीं देते। सो आ जाओ आज के दूसरे टॉपिक पे। क्या है इनका पर्सनल लाइफ है, योर लाइफ योर चॉइस। सो आ जाओ आज के दूसरे टॉपिक पर। दूसरा, अब एनिमल टॉर्चर। इसमें जो आप देखेंगे राजस्थान की ठंड, आप मुझे ये बता दो राजस्थान की ठंड कैसी होती है। बहुत मतलब बर्दाश्त आपको हो ही नहीं सकती, बिना बिस्तर बिना शेल्टर के आप राजस्थान की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये वही 12-1 बजे की तरफ एनिमल को सताते हैं। सिर्फ जो आप देखेंगे 12 बजे की समथिंग उमेश एंड अर्जुन इतने सारी बकरियों को ले आता है, सिर्फ किसके लिए, वीडियो के लिए, सिर्फ किसके लिए, चैलेंज के लिए, वो भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में। चलो कोई बात नहीं, ठंड में ले आए, अब उसे पन्नी हाउस में कैसे घुसेड़ा जाता है। पहली बात तो ऐसे कान पकड़ के, चलो ये भी कोई बात नहीं, कई लोग कहेंगे इस पे क्या, बट लेकिन जो आप देखेंगे बबल हाउस में घुसेड़ा जाता है तो सीधा कूलर की हवा के सामने उन्हें घुसेड़ा जाता है। क्या आप राजस्थान की ठंड ऊपर से कूलर की हवा सह सकते हैं? वो बेजुबान जो कह नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। बट लेकिन जब आप ही को डाला जाए इतनी कड़कड़ाटी ठंड में बिना कपड़ों के कूलर के सामने, तो आपका क्या बिहेवियर होगा, आप लोग यही बता सकते हैं। मतलब उन्हें ऐसे कान पकड़ के टॉर्चर किया जाता है तगड़ी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टॉर्चर किया जाता है? एक चैलेंज के लिए। सिर्फ और सिर्फ इतने बेजुबान को जो बोल नहीं सकता उसके साथ इतना गंदा ये लोग टॉर्चर कर सकते हैं। कान पकड़ के और फैन के सामने ठंड में कौन ही बर्दाश्त करेगा। वो बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकते, तो उन्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। सो आ जाओ आज के तीसरे टॉपिक पर। तीसरा, अब ये तो पता चल गया कि ये लोग अपने एंटरटेनमेंट एंड चैलेंज में किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब अपने चैलेंज में एंटरटेनमेंट दिलाने के लिए इन्हें किसी भी हद तक जाना हो तो ये लोग जा सकते हैं। अब जो आप देखेंगे सूरज को स्लाइड से घसीटा जाता है। अब सूरज ऐसी स्लाइड से घसीट जाता है, उसकी पैंट वेंट नहीं फटती, तो कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता वो चैलेंज, क्योंकि बनाने में वो चैलेंज चला गया था। बट लेकिन एक की पॉइंट तो देना होता है हर चैलेंज में, तो उस चैलेंज में एक की पॉइंट दिया उन्होंने। किस बात का? सूरज जब स्लाइड कर रहा था तो उसके पीछे का जो लोबर है वो फाड़ दिया जाता है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि वो फट गया स्लाइड के घसीटने से, क्योंकि वो कुछ ऐसा लकड़ी वाला नहीं है जो उससे घसीट जाएगा। वो एक स्टील या लोहे की प्लेट है, एक लोहे या स्टील की स्लाइड है जिससे नॉर्मली होती है, जो जिससे घसीट के कोई फट ही नहीं सकता लोबर। अब चलो कोई बात नहीं, आप लोग कहेंगे बाई चांस फट गया, तो बात देखेंगे अर्जुन भी स्लाइड करा, उसकी तो नहीं फटी। अब फिर अगले चैलेंज में फिर आप देखोगे जिसमें 24 आवर स्लाइड चैलेंज करते हैं, उसमें मोटा, अर्जुन, उमेश, वो सारे के सारे स्लाइड के मजे लेते हैं। पर उसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिखा कि किसी का लोबर फटा हो। और इस कदर मतलब ये तो पूरा साबित हो गया कि ये लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिससे अभी लोग फिलहाल 3 ही लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ ये कह के कि जहां इज्जत ना हो वहां रुकना नहीं चाहिए। और ये इज्जत को दिखा देते हैं। हमारे लिए इज्जत नहीं, हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब ये इनके की पॉइंट बनाने के लिए किसी भी हद तक
जा सकते हैं। सो आ जाओ आज के चौथे पॉइंट पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ, अब जैसे मैंने बोला था ना, ये लोग अपने की पॉइंट के लिए कहीं भी जा सकते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब उसी में देखेंगे जिसमें इन्होंने डेजर्ट बनाया था, उसमें जो आप देखेंगे किशोर जब राइडिंग करता है कैमल की, जब ये ऊंट पे चढ़ता है तो फिर जब कैमल राइडर है वो साथ में नहीं भेजते। क्यों? अगर कैमल राइडर साथ में भेजता तो ऐसे ही वो सीधा मतलब चलता, कैमल सही से राइड करवाता तो इसमें क्या ही मजा आता ऑडियंस को। बट लेकिन विदाउट कैमल राइडिंग करवाई जाती है, जब कैमल राइडर है विद उसके बिना उससे राइडिंग कराई जाती है किशोर से, क्योंकि उन्हें पता था अगर कैमल बिना राइडर के साथ अगर चलेगा, उसके ऊपर कोई बैठेगा तो वो भड़केगा तो मतलब वो सीधा नीचे गिरा देगा। बट लेकिन जब उमेश की बारी आती है तो साथ में कैमल राइडर भी होता है, मतलब ये किस हद तक जा सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट देने के लिए। मतलब जब किशोर कैमल राइडिंग कर रहा था तो उसके साथ राइडर नहीं था, बट लेकिन जब साहब आ जाते हैं, उमेश आ जाते हैं, तो उनके साथ कैमल राइडर भी आ जाता है, जिससे ये तो पूरा प्रूफ हो जाता है कि ये लोग को बस अपनी सेफ्टी चाहिए। जब ये राइड करे तो उनके साथ राइडर आ जाए, बट लेकिन कहीं और राइड करे तो उनके साथ कैमल राइडर आना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? अगर वो गिरेंगे नहीं तो हमारी एंटरटेनमेंट रीचिंग ज्यादा कैसे होगी। सो आ जाओ आज के 5वें पॉइंट पे। मे भी मुझे लग रहा है वीडियो ज्यादा लंबा होगा, पर कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद आ रहा है। तो आई मैंने जैसे बताया था ना चौथे वाले में, कैसे उमेश सिर्फ अपने लिए सोचता है। उसी किशोर को बदला लेना था सभी से, मतलब किशोर एंड जीतू को पहले ही पानी में गिरा देता था। ठंड के मौसम में दोपहर में पानी में गिरना चैलेंज के लिए कोई बात नहीं, करा जा सकता है। फिर किशोर जब आप देखेंगे तो वो सुबह के टाइम, मतलब राज अर्जुन को तो वो दोपहर या शाम के टाइम, उसी शाम के टाइम को गिरा देता है पानी में। क्यों? उससे क्या ही लेना था। बट लेकिन जब उमेश बदला लेने की बारी आती है तो जब भी आप देखेंगे किशोर है वो सुबह के टाइम उमेश को गिराता है। मतलब पूरा जब टाइम खत्म होने वाला था, टाइम खत्म होने में भी 1 से 2 घंटा बचा होगा, और लेकिन जब देखेंगे तो सुबह के टाइम उमेश को गिराया जाता है। क्यों? गिराना तो था, बट लेकिन अगर सुबह के टाइम अगले दिन ही गिरा देते तो उसको ज्यादा दिक्कत हो जाती। और सीधा निष्कर्ष ये निकलता है, अगर आपको उमेश से बदला लेना है तो चैलेंज के 1-2 घंटे पहले ही लेना। अगर उससे पहले ले लिया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको टीम से भी निकाला जाता है या आपको अगले चैलेंज में रखा ही नहीं जा सका, क्योंकि उसे दिक्कत सहने की आदत कहाँ ही है। सो चलो आपको A1 एडवेंचर की सच्चाई, उन 3-4 वीडियोस की सच्चाई पता चली हो, कैसे ये लोग अपने की पॉइंट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कैसे किशोर फूकता है। ये सारी चीजें आपको पता ही चल गई होगी। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अगला क्या चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और जो हमने रियलिटी बता रखी है, इतने बड़े बड़े टीम मेंबर्स, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को क्यों छोड़ के जाए। सो यहाँ क्लिक करोगे, ये नहीं देखा तो क्या देखा। सो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, तब तक ले